नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के जो पहला चैप्टर है सुभाषितानी वो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो शीर्षक है सुभाषितानी, उसका मतलब क्या है। तो सुभाषितानी का मतलब होता है सुभाषित। सु का मतलब होता है अच्छे तरह से या फिर अच्छी, और ये भाषित जो शब्द है इसका मतलब होता है बोलना या फिर वचन या फिर बोली, है ना। तो ये पूरा जो सुभाषित शब्द है इसका मतलब होता है अच्छी वचन या फिर अच्छी तरह से बोलना वो। और ये जो आप लोगों का ये सुभाषितानी ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक्चुअली दिया गया है सूक्ति मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, इन सारे जो ग्रंथ है, ये जो सारे ग्रंथ है, इन ग्रंथों से लिया गया है। तो इसका पहला जो श्लोक है वो है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेया। यहाँ पे देखिए गुणा मतलब गुण जो होते हैं वो गुण क्या होते हैं, गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणियों में क्या होते हैं, गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, वो जो गुण थे, ते मतलब क्या, जो गुण थे वो गुण क्या होते हैं, निर्गुणम प्राप्य। निर्गुणम मतलब जो गुणी व्यक्ति नहीं है उनके पास जाके क्या हो जाते हैं, प्राप्य मतलब पाके क्या हो जाते हैं, भवंती मतलब होते हैं, क्या होते हैं, दोषाः, दोष बन जाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि गुण जो है वो गुणियों में तो गुण होता है, पर वही जो गुण है वो निर्गुण के पास जाके वो क्या हो जाता है, दोष बन जाते हैं। फिर दिया गया है सुस्वादु तोयाः, सुस्वादु मतलब स्वादिष्ट, है ना, जो भोजन है आप लोगों का स्वादिष्ट वो सुस्वादु। तोयाः मतलब होता है पानी, ठीक है। तो यहाँ पे पानी को क्या कहा गया है, सुस्वादु कहा गया है, स्वादिष्ट कहा गया है, जो मीठा पानी होता है वो। प्रभवन्ति नद्यः, प्रभवन्ति मतलब बहता है, कहाँ पे, नद्यः नदी पे। तो नदी का पानी जो है वो मीठा है, वो ऐसा यहाँ पे कहा गया है। पर वो क्या होता है, समुद्रम आसाद्य, समुद्र को पाकर, समुद्रम यहाँ पे संधि है, समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्र को पाकर नदी कहाँ पे जाके मिलती है, समुद्र में, है ना। तो जब समुद्र में मिल जाती है तो वो क्या बन जाते हैं, भवन्त्यपेयाः, भवन्ति अपेयाः, यहाँ पे भी क्या है, संधि है, भवन्ति प्लस अपेयाः, वो क्या बन जाता है, वो पीने लायक नहीं रहता है। अपेयाः मतलब पीने लायक नहीं रहता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा श्लोक है इसका मतलब क्या है। जो पहले जो बताया गया है कि गुणियों में क्या होता है, गुण होता है, और निर्गुण को पाके क्या हो जाता है, दोष बन जाते हैं, इसका मतलब क्या है। तो मैं सिंपली अगर आप लोगों को समझाऊँ तो ऐसा है कि आप लोगों ने देखा होगा जो इंडियन आर्मी है, वो इंडियन आर्मी को आप लोगों ने युद्ध लड़ते देखा होगा, या तो फिर उन लोगों को बंदूक उठाते हुए देखा होगा, या फिर पुलिस को बंदूक उठाते हुए देखा होगा। क्या आप लोग तो हमेशा जानते हैं कि मतलब वो लोग जो करते हैं, बंदूक उठाते हैं या फिर युद्ध लड़ते हैं, वो हम लोगों के लिए लड़ते हैं, हम लोगों के सेफ्टी के लिए लड़ते हैं, है ना, भारत माता की रक्षा के लिए लड़ते हैं। तो हम लोग उनको कभी क्या नहीं करते, बुरा नहीं मानते कि वो लोग बंदूक उठा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग कभी भी बुरा नहीं मानते, उन लोगों को हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग हम लोगों को क्या कर रहे हैं, सेफ्टी प्रदान कर रहे हैं ना। पर यही बंदूक टेररिस्ट भी यूज़ करते हैं, है ना। टेररिस्ट जो होते हैं वो लोग भी बंदूक का यूज़ करते हैं, वो लोग भी युद्ध लड़ते हैं, पर हम लोग उनको अच्छा नहीं पाते हैं, हम लोग उन लोगों के क्या नहीं करते, सम्मान नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लोग
हम लोगों के अगेंस्ट में काम करते हैं, हम लोगों के सेफ्टी के लिए नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है। वो जो गुण है बंदूक चलाने का या फिर जो हम सेफ्टी प्रदान करने का, वो जो गुण है वो तो सेम ही है, पर जो व्यक्ति है वो अलग अलग है। एक है टेररिस्ट और एक है इंडियन आर्मी, है ना। इंडियन आर्मी को हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, पर टेररिस्ट को क्या करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और इसको किससे कंपेयर किया गया है, कंपेयर किया गया है नदी और जो सागर है उसके उनमें जो पानी भरा हुआ है उनसे कंपेयर किया गया है कि नदी के पानी जो है, नदी का पानी जो है वो स्वादिष्ट है, पर जो सागर का पानी है वहाँ पे मिलके नदी का पानी भी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, वो पीने लायक नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक जो है ये देखिए आप लोग, यहाँ पे दिया गया है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषानहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। यहाँ पे क्या कहा गया है, साहित्य, ठीक है, लिटरेचर आप लोग कह सकते हैं। संगीत तो सभी को पता है, म्यूजिक। कला आर्ट, है ना। विहीनः जिसके पास नहीं होते हैं, मतलब जिन लोगों के पास साहित्य कला और संगीत नहीं होते हैं तो वो कैसे है, वो साक्षात पशु हो, वो साक्षात पशु की भांति होते हैं, वो पशु के जैसे होते हैं। पशु का मतलब क्या होते हैं, एनिमल्स, है ना। जो जानवर होते हैं वो जानवरों के जैसे होते हैं। कौन लोग, जिनके पास साहित्य संगीत और कला नहीं होते हैं। पुच्छ विषानहीनः, और ऐसे जो जानवर होते हैं वो कैसे जानवर होते हैं, पुच्छ मतलब पूंछ, है ना, पूंछ, और विषान, विषान मतलब सिंग, सिंग और पूंछ के बिना क्या है, वो जानवर है ना। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, और इन लोगों का क्या है, यही मतलब एक भाग्य है, क्या, तृणं न खादन्नपि, तृण मतलब घास, न खाकर भी ये क्या है, जीवमानः जीवित है, घास न खाकर भी ये जीवित है। तद्भागधेयम्, वही इन लोगों का क्या है, भाग्य है। परमं पशूनाम, इन पशुओं का वही भाग्य है कि ये लोग तृण मतलब घास न खाकर भी जिंदा है, और यही क्या है, उनका भाग्य है। तो ये जो पूरा जो श्लोक है इसका मतलब क्या है, जिन लोगों के जीवन में साहित्य संगीत और कला नहीं है, और इन सब के बिना क्या होगा, जीवन मतलब रसयुक्त नहीं होगा, जीवन में मतलब कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना, ऐसा यहाँ पे कहा है। और ये लोग कैसे होंगे, वो एक जानवर के भांति होंगे, है ना, जानवर के भांति होंगे। और सिर्फ मतलब डिफरेंस यही होगा जानवर और इनमें, क्या, कि ये लोग घास नहीं खाते हैं, और क्या, इन लोगों का पूंछ नहीं है और सिंग नहीं है ना, यही यहाँ पे कहा गया है। फिर नेक्स्ट श्लोक की तरफ हम लोग जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त शशिवच्च वश्य नराधिपस्य। यहाँ पे देखिए, लुब्ध जो फर्स्ट जो वर्ड है लुब्ध, लुब्धस्य, है ना। लुब्ध का मतलब होता है जो लोभी व्यक्ति होता है, जो लालची व्यक्ति होता है, वो उनका क्या होता है, नश्यति, नश्यति का मतलब होता है नाश होना। यशः, यशः का मतलब होता है प्रसिद्धि, जो रेपुटेशन होता है वो। यहाँ पे कहा गया है कि जो लालची व्यक्ति होते हैं, जिनमें लालच होता है, वो लालचीपन क्या हो सकते हैं, खाने के प्रति हो सकते हैं, या तो फिर वो लालचीपन धन के प्रति हो सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों के प्रति हो सकते हैं। तो ऐसे लालची व्यक्ति का क्या नाश होता है, उनके रेपुटेशन नाश होता है।
सपोज़ एक बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या फिर बहुत बड़ा आदमी है, वो अगर किसी एक शादी में जाके पूरा मतलब ऐसे ही मतलब जो रखा हुआ है सारे ऐसे खाने लगेंगे, तो आसपास के जो लोग हैं वो क्या कहेंगे, अरे इतने बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है और ये देखो कैसे खा रहे, है ना। तो इस तरह के मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, छोटा सा एग्जाम्पल, तो आप समझ सकते हो कि लोगों के बीच उनका क्या हो जाएगा, जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो यही यहाँ पे कहा गया है। फिर कहा गया है पिशूनस्य मैत्री। पिशून का मतलब होता है जो चुगलखोर होते हैं, जो इसका बाद उसको लगाते हैं, है ना, तो उनको क्या कहते हैं, पिशून कहते हैं। तो पिशून का मतलब चुगलखोर का क्या नाश होता है, मैत्री, मित्रता। जो चुगलखोर होते हैं वो तो किसी के सगा हो ही नहीं सकता, उन लोगों के क्या हो जाते हैं, मित्रता नष्ट हो जाते हैं, वो किसी का मित्र नहीं बन सकते। फिर दिया गया है नष्ट क्रियेश्य कुलम। ठीक है, कुलम अर्थपरस्य जो शब्द है, यहाँ पे दो शब्द है, कुलम प्लस अर्थपरस्य। नष्ट क्रियेश्य का मतलब होता है जिसके क्रिया नष्ट हो चुके हैं, जो काम नहीं करते हैं, ठीक है, जो परिश्रम नहीं करते हैं, उनका क्या हो जाते हैं, कुलम जो है, कुल मतलब होता है वंश, फैमिली जो होते हैं हम लोगों का, वंश जो होते हैं, पीढ़ी आप लोग कह सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो काम नहीं करते हैं, जो परिश्रम नहीं करते हैं, उनका क्या हो जाते हैं, उनका जो कुल है वो नाश हो जाता है, वंश नाश हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः। अर्थपरस्य का मतलब होता है जो धन के लोभी होते हैं, जो पैसों के पीछे भागते हैं, है ना, जो पैसों के पीछे भागते हैं, उनका क्या नाश होता है, उनका धर्म नाश होता है। और ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे मतलब जो पैसों के पीछे भागने वाले जो लोग होते हैं, धन के लोभी होते हैं, ऐसे लोग मतलब धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बुरे से बुरे काम भी वो लोग कर सकते हैं, और उनका इस वजह से धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कहा गया है कि कर्म ही धर्म होता है हम लोगों का, है ना। तो कर्म ही अगर धर्म है, तो कर्म ही अगर बुरे है तो वो तो अधर्मी हुआ, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है जो अर्थ के लोभी होते हैं, जो धन के लोभी होते हैं, उनका धर्म नष्ट हो जाते हैं। विद्या फलं व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम। विद्या फलं व्यसनीनः। व्यसनीनः का मतलब होता है जो बुरे लत वाले लोग होते हैं, वो बुरे लत तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। किसी को अल्कोहल पीने का, दारू पीने का क्या होते हैं, लत लग जाते हैं, किसी को सिगरेट पीने का, किसी को क्या जुआ खेलने का, है ना। तो ये सब बहुत सारे क्या है, लत है, और ये बुरे लत है। तो इस तरह के जो बुरे लत वाले लोग होते हैं, उनका जो विद्या है, उनका जो नॉलेज है, उसका मतलब कुछ काम नहीं है, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों को पढ़ाते हैं टीचर, उन्हीं में से अगर कोई एक टीचर आपके क्लास में अगर अल्कोहल पी के आते हैं, ठीक है, और ऐसे टीचर को आप कभी भी अच्छा नहीं पाएंगे। आप क्या कहेंगे कि देखो सर या फिर मैम अल्कोहल पी के आए हैं, शराब पी के आए हैं, वो अच्छे नहीं हैं। आप लोग उनसे पढ़ना भी नहीं चाहेंगे, है ना। चाहे उनके पास बहुत सारे ज्ञान ही क्यों ना हो, पर आप उनको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, सम्मान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो बुरे लत वाले व्यक्ति है, वो शराब पी के आप लोगों के क्लास में पढ़ाने के लिए आए हैं, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि उनका जो नॉलेज है वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो बुरे लत वाले जो लोग होते हैं, उनका जो विद्या है, उनका जो नॉलेज है, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। फिर कहा गया है कृपणस्य सौख्यं। कृपण जो होते हैं, कृपण का मतलब क्या होता है, जो कंजूस होते हैं, है ना, जो कंजूसी करते हैं। और ऐसे कंजूस लोगों का क्या होता है, कंजूस लोग ना तो उनके पास पैसा तो बहुत सारे होते हैं, धन बहुत सारे हैं उनके पास, पर वो देना नहीं चाहते हैं किसी को, या ना तो वो खुद के ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हैं,
वो खुद के लिए भी खर्च नहीं करते और दूसरों के लिए भी नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि ना तो वो खुश रहता है, सौख्यं का मतलब होता है खुश रहना, सुखी, है ना तो वो खुश रहता है, ना तो किसी और को खुश कर पाते हैं। तो इसीलिए कहा है जो कृपण होते हैं, जो क्या होते हैं, कंजूस होते हैं, वो कभी सुखी नहीं हो पाते। फिर यहाँ पे देखिए है राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और राज्य के जो प्रमत्त सचिव है, प्रमत्त का मतलब होता है आलसी, ठीक है, आलसी जो सचिव है, सचिव का मतलब होता है जो मंत्री होते हैं वो, ठीक है। तो जो आलसी मंत्री है, किसी एक राज्य में अगर आलसी मंत्री है तो उनका नराधिपस्य, उनका जो राजा है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उनका जो राज्य है, राजा नष्ट हुआ तो इसका मतलब है उनके जो राज्य है वो भी नष्ट हो गया। यहाँ पे कहा गया है क्या कि जो आलसी मंत्री है वो जिस राज्य में रहेगा वो राज्य और राजा दोनों को ले डूबेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, आप लोगों के जो इलाका है वहाँ पे जो एमएलए है, तो अगर वो आप लोगों के लिए काम नहीं करता है, ठीक है, अगर वो आलसी है, काम नहीं करता है, तो अगले साल आप क्या नहीं करोगे, उनको वोट जो है वो नहीं दोगे। वोट अगर नहीं दोगे तो अगले साल वो क्या नहीं करेंगे, जीतेंगे नहीं, है ना। तो अगले साल वो मंत्री नहीं बन पाएंगे। तो और क्या हो जाएगा, वो अगर आलसी है, कुछ काम नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पूरे जो इलाका है वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना, पूरा इलाका जो है उसको ले डूबेगा वो। तो यही बात क्या है यहाँ पे कहा गया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो श्लोक है उसके तरफ बढ़ते हैं, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानम माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिका असौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानं श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, पीत्वा का मतलब होता है पी के, रसं रस, तु कटुकं मधुरं समानम, कटुक मतलब क्या होता है, कड़वा, और मधुर मतलब मधुर, मीठा, है ना। तो पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं, रस पी के कड़वा और मीठा दोनों को एक समान से पीते हैं। माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिका असौ, तो माधुर्यमेव, मधुरता ही, माधुर्यम प्लस एव, ठीक है, संधि है यहाँ पे, मधुरता ही या फिर मधुर रस ही क्या करते हैं, जनयेन मधुमक्षिका असौ, मधुर मतलब क्या, मीठा रस ही वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जनयेत मतलब प्रोड्यूस करना, सृजन करते हैं। मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी जो होते हैं, है ना। तो हनी बीज जो होते हैं ना उसको कहा गया है असौ, ये जो हनी बीज होते हैं या फिर मधुमक्खी होते हैं वो, उनको कहा गया है असौ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कड़वा और मीठा, हर कोई फूल में जाते हैं, जाके गिरते हैं और वहाँ पे कड़वा हो या फिर मीठा हो, सभी रस को क्या करते हैं, पान करते हैं, सभी रस को वो अपने अंदर समा लेती है। और फिर वो क्या करती है, वो माधुर्यमेव जनयेत, मतलब वो मधुर रस ही प्रोड्यूस करती है। जब आप लोग शहद या फिर हनी जो है वो आप लोग खाते हैं तो कभी ऐसा लगा कि वो कड़वा है, नहीं, वो मीठा ही होता है ना। पर जो मधुमक्खी होता है वो दोनों, कड़वा और मीठा दोनों को क्या करती है, पहले पीते हैं, है ना, पर फिर भी वो क्या प्रोड्यूस करती है, मीठा शहद ही प्रोड्यूस करती है। उसी तरह से क्या है, संतस तथैव, यहाँ पे क्या है, संधि है, संतः तथा प्लस एव, तीन वर्ड है यहाँ पे, संतः तथा
प्लस एव, संतस तथैव, उसी तरह से, तथैव का मतलब उसी तरह से, संत, संतः, संतः मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सम, समान रूप से, सज्जन, अच्छे लोगों के, सज्जन मतलब अच्छे लोगों के, दुर्जनानम, दुर्जनानम मतलब बुरे लोगों के, सज्जन अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों के, श्रुत्वा वचः, सुन के, श्रुत्वा मतलब सुन के, वचः मतलब वचन या फिर वाणी, बातें, मतलब दुर्जन और सज्जन दोनों के बातें वो सुनते हैं और सुन के क्या करते हैं, मधुर सुक्त रसं सृजन्ति, वो क्या करते हैं, मधुर मीठी वाणी, मीठे मीठे मतलब बोली ही वो क्या करते हैं, बोलते हैं, सृजन्ति मतलब सृजन करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, जो संत लोग होते हैं वो बुरे लोगों की भी बातें सुनते हैं और अच्छे लोगों की भी बातें सुनते हैं, पर कभी भी वो बुरा नहीं बोलते हैं या फिर कभी भी कड़वी बातें नहीं बोलते हैं। वो लोग हमेशा अच्छी बातें बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि तुम सुनो, तुम बुरे लोगों के बात भी सुनो, अच्छे लोगों के बात भी सुनो, पर कभी भी बुरा मत करो, हमेशा अच्छा ही करो, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, विहाय पौरुषं यो हि दैवमेव अवलंबते प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय, विहाय का मतलब होता है छोड़ के, क्या, पौरुषं, पौरुष मतलब क्या होता है, परिश्रम जो होते हैं वो, परिश्रम करना, हार्ड वर्क करना, ठीक है। तो विहाय मतलब छोड़ के, परिश्रम, यो ही जो, दैवम एव, दैव यहाँ पे संधि है, दैवम प्लस एव प्लस अवलंबते, ठीक है, 3 शब्द है यहाँ पे भी, दैवम प्लस एव प्लस अवलंबते। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि दैवम, दैव का मतलब दैव जो शब्द है वो देव से आया है, देव मतलब देवता और दैव का मतलब होता है भाग्य, है ना, लक। तो जो लोग परिश्रम ना करके क्या करते हैं, अपने भाग्य पे, अपने लक पे ज़्यादा क्या करते हैं, अवलंबते, भरोसा करते हैं या फिर डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनका क्या होता है, प्रसाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। प्रसाद सिंहवत्, प्रसाद मतलब होता है महल। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो महल है या फिर पुरानी जो महल है, हवेली है, उनके आगे, ठीक है, जो एंट्रेंस होते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ सिंह का मूर्तियाँ बनाए हुए होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से सिंह का मूर्ति बनाया हुआ होता है, वो कहा गया है प्रसाद सिंहवत्। उसी तरह से, जिस तरह से क्या है, महलों के बाहर जो सिंह रखा हुआ होता है, उस तरह से तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसाः, और उनके ऊपर वो जो सिंह की मूर्ति है ना, उनके ऊपर क्या है, तस्य उनके, मूर्धनि, मूर्धनि का मतलब होता है सर पे, ठीक है, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसाः कौवा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये महलों के बाहर जो सिंह है उनके सर के ऊपर क्या बैठते हैं, कौवा बैठते हैं। इसका क्या मतलब है, एक्चुअली ये जो पूरा श्लोक है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो परिश्रम ना करके, विहाय पौरुषं, जो परिश्रम ना करके अपने भाग्य पे क्या करते हैं, ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने भाग्य पे डिपेंड करते हैं, उन लोगों का किस तरह का हालत होता है, जो सिंह होते हैं ना प्रसाद के बाहर, महलों के बाहर, उनके भांति उनका भी हालत हो जाता है। जैसे उनके सर पे क्या करते हैं, कौवा जो है वो बैठते हैं ना, उनका भी ऐसा ही हालत होता है। क्यों ऐसा कहा, सिंह जो है वो बहुत ही ताकतवर है ना, पर जो सिंह जो महल के बाहर रहते हैं, उन सिंहों का कोई काम नहीं है, हम लोग जानते हैं वो ताकतवर नहीं है, वो मूर्ति है सिर्फ, है ना। तो इसीलिए उनको कोई भी क्या नहीं करते, कोई भी डरते नहीं है, इसीलिए उनके ऊपर कौवा बैठ गए हैं।
उसी तरह से जो परिश्रम नहीं करते हैं वो लोग भी क्या है, उन लोगों को भी बाकी जो आसपास के लोग होते हैं वो कहे ये तो कुछ काम करता ही नहीं है, ये तो परिश्रम नहीं करता, सिर्फ अपने लक के ऊपर, लक में डिपेंड करते हैं ये, तो इसका कोई काम नहीं है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को भी क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, अपना जो काम है वो हमेशा खुद ही करना चाहिए, भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट है पुष्पपत्र फलचाया मूलवल्कलदारुभिः धन्यमहिरुहा एषं विमुखं यान्ति नार्थिनः। पुष्प मतलब फूल, पत्र मतलब पत्ते, फल मतलब फल, फ्रूट्स, है ना, छाया मतलब छाव, है ना, शैडो, मूल मतलब होता है रूट, है ना, जड़, वल्कल मतलब होता है छाल, जो वृक्ष के ऊपर छाल लगे हुए होते हैं ना वो। दारू भी का मतलब होता है, ये पीने वाला दारू नहीं है, हाँ, ये दारू भी का मतलब होता है जो लकड़ी होते हैं वो। तो आप देखिए, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फ्रूट्स, छाया छाव, मूल मतलब रूट्स, और फिर वल्कल, वल्कल मतलब छाल, और दारू भी लकड़ी, ये सारे चीज़ें हैं। धन्य महिरुहा, महिरुहा का मतलब होता है वृक्ष, वृक्ष को क्या कहते हैं, महिरुहा, जो पेड़ होते हैं ना वो। धन्य, धन्य है, ये जो वृक्ष है वो धन्य है, सभी वृक्षों को कहा गया है धन्य है, क्यों, येषं विमुखं यान्ति नार्थिनः। यहाँ पे देखिए लास्ट जो वर्ड है नार्थिनः, नार्थिनः का मतलब यहाँ पे दो शब्द है, न अर्थिनः, न मतलब नहीं, अर्थिनः मतलब, अर्थिन का मतलब याचक जो होते हैं वो, याचक का मतलब किनको कहते हैं, जो मांगने के लिए जाते हैं। ठीक है, येषं विमुखं यान्ति, विमुख मतलब विमुख होके, है ना, यान्ति नहीं जाते हैं, कहाँ, जो विमुख होके नहीं जाते हैं, याचक जो है वो विमुख नहीं होते हैं, कहाँ पे, वृक्ष के पास जो मांगने के लिए जाते हैं, है ना, कुछ भी मांगने के लिए जाते हैं तो वो कभी भी विमुख होके नहीं आते हैं, क्योंकि जो वृक्ष है वो क्या क्या देते हैं, फल फूल छाव, है ना, लकड़ी छाल, ये सब देते हैं, उसका एक पार्ट भी ऐसा नहीं है, एक पार्ट भी ऐसा नहीं है जो वेस्ट हो जाए, जो हम यूज़ नहीं कर सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी जो वृक्ष का सभी पार्ट जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना, और इसीलिए उसको महान कहा गया है। और इतना दे के भी, इतना देते हैं वृक्ष हम लोगों को, पर कभी तो रिटर्न में कुछ मांगते नहीं है हम लोगों से, है ना, इतना दे के भी वो क्या है, ऐसा नहीं कि वो थक गया है, वो देते ही रहते हैं। एक अगर आप घर में वृक्ष लगाओगे वो हमेशा आपको देगा, ना तो आपसे कुछ मांगेगा, है ना। तो लोगों को भी, आप लोगों को भी, हम लोगों को भी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आप लोगों का जो पर्सनैलिटी है वो ऐसा होना चाहिए कि आप लोग क्या कर सके, किसी और को दे सके, ना तो सेल्फिश बने आप लोग, है ना। तो हमेशा ऐसा करिएगा कि आप किसी और को कुछ दे सके। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे, चिंतनीया ही विपदम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। ठीक है, चिंतनीया ही, चिंतनीय मतलब सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। विपदम आदावेव, विपदम मतलब विपत्ति, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, विपदम मतलब प्रॉब्लम्स, विपत्ति। आदावेव, आदव प्लस एव, यहाँ पे क्या है, संधि है, आदव प्लस एव, मतलब आदावेव का मतलब क्या होता है, पहले ही। चिंता करना चाहिए, सोचना चाहिए विपत्ति के पहले ही। क्या, विपत्ति के पहले ही क्या सोचना चाहिए, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, समाधान, सल्यूशन। कोई एक विपत्ति के पहले ही हम लोगों को उसका सल्यूशन ढूंढ के रखना चाहिए,
कभी भी ऐसे विपत्ति या फिर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हम लोगों के जीवन में। तो जिस तरह की विपत्ति आने की संभावना हम लोगों के जीवन में होते हैं, उसका जो सल्यूशन है, समाधान है, वो पहले से हम लोगों को तय करके रखना चाहिए, सोच के रखना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम में जब हम लोग फंसे तो हम लोगों को क्या ना हो, वहाँ से निकलने में दिक्कत ना हो। ठीक है। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बहनीना गृहे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, किस तरह के होगा, किस भांति होगा। कूप खननम, कुआं खोदना, न कूप खननम, कि कुआं खोदना क्या नहीं है। युक्तम का मतलब होता है उचित। कुआं खोदना उचित नहीं होगा। कब? प्रदीप्ते वह्निना गृहे। वह्नि मतलब होता है आग, गृहे मतलब होता है घर में, प्रदीप्ते मतलब जब आग लगे। तो आग लगने पर कुआं खोदना क्या नहीं है, उचित नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है आग लगेगा आप लोगों के घर पे, तो आप क्या करोगे, तब कुआं खोदोगे, खोद के पानी निकाल के आग बुझाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, तब तक घर जल के राख हो चुका होगा। सॉरी। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जैसे आग लगने के बाद कुआं खोदा नहीं जा सकता, उसी तरह से प्रॉब्लम होने के बाद उसका सल्यूशन निकालने का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम होने से पहले ही आप लोगों को उसका सल्यूशन ढूंढ के रखना पड़ेगा, है ना, जो आप लोग करेंगे भी। आज आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा ना, तो आज से आप लोग क्या करोगे, इन्हीं सब बातों का पालन करोगे, है ना, अपने जीवन में इन सब बातों का आप पालन करोगे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।